नाज़रीन, इमरान खान साहब की वीडियोस का बहुत चर्चा है। इमरान खान साहब की गैर अखलाकी और नाजेबा वीडियोस हैं या नहीं हैं, ये एक अलग सवाल है। ये कहना कबल अज़ वक्त है वीडियोस हैं भी या नहीं हैं, या सिर्फ एक शोर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की वीडियोस हैं। क्योंकि अभी तक अपोजिशन की तरफ से या जो इमरान खान साहब के मुखालिफ लोग हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक ये क्लेम नहीं किया और ये बात भी नहीं की कि इमरान खान साहब की हम वीडियो रिलीज़ करेंगे, इमरान खान साहब की वीडियोज़ हैं। ये खुद पीटीआई इस बात को इंडोर्स कर रही है कि इमरान खान साहब की वीडियोस हैं। तो नाज़रीन, मैं ये बात करूं कि इमरान खान साहब की अगर नाजेबा गैर अखलाकी वीडियोस हैं तो बहुत गलत बात है। किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी में किसी को घुसने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना ही उसको घुसना चाहिए। ये इटसेल्फ एक गैर अखलाकी हरकत है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में घुसकर उसकी वीडियोस को रिकॉर्ड किया जाए और फिर उसको मैलान किया जाए या ब्लैकमेल किया जाए। हाँ, इससे कता नज़र कि अगर किसी की फिनेंशियल करप्शन की वीडियोस हैं, किसी की इसके अलावा कोई वीडियोस हैं, तो वो एक अलग बात है कि अगर कोई बंदा बहुत फन्ने का बंदा है या कोई बहुत बड़ी बात करता है और उसके सबूत के तौर पर कोई वीडियो ऐसी स्टिंग ऑपरेशन जर्नलिस्ट भी करते हैं, अगर कोई किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया है तो वो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाना, शूट करना, फिर उसको रिलीज़ करना या उसकी बुनियाद पर किसी को ब्लैकमेल करना, ये एक गैर अखलाकी हरकत है। इसके बाद अब यहाँ पर सवाल ये कि अगर इमरान खान साहब की गैर अखलाकी वीडियोज़ मंजर आम पर आती हैं तो उनमें इस चीज़ को कैसे क्लियर किया जाए कि वीडियोज़ फेक हैं या ओरिजिनल हैं। अगर वीडियोज़ फेक है तो उनको कैसे पकड़ा जा सकता है। और जिस सॉफ्टवेयर का, जिस टेक्नोलॉजी का ये कहा जा रहा है कि ये जिस टेक्नोलॉजी पर तैयार की जाएंगी वो टेक्नोलॉजी डीप फेक उसको कहा जाता है, वो टेक्नोलॉजी है क्या, ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है। और दूसरा, फिर आपसे हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे शेयर करने कि अगर वाकई इमरान खान साहब की वीडियो फेक है तो उस फेक वीडियो को कैसे पकड़ा जा सकता है, उसकी कैसे निशानदेही की जा सकती है। एक तो फ्रांजिक के जरिए पकड़ा जाएगा, उसके अलावा आम आवाम, आप, मैं, जिसके पास इतनी बड़ी फ्रांजिक फर्म नहीं है हमारी या फ्रांजिक की सहूलत नहीं है, तो हम उसको कैसे इंडोर्स कर सकते हैं, हम उसको कैसे शोर कर सकते हैं ये फेक वीडियो। ये मैं कुछ आम से सादा से पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डीप टेक्नोलॉजी से। डीप जो टेक्नोलॉजी है वो है क्या, उसका गलत इस्तेमाल कैसे होता है, उससे तैयार करदा वीडियो से हकीकत के कितना करीब तर होती हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर है कैसे, किस तरह से ये काम करता है। तो नाज़रीन, डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है ना बुनियादी तौर पर ये एक सॉफ्टवेयर है एडिटिंग का। आम जो रूटीन में आप एडिटिंग देखते हैं उसका एक एडवांस वर्जन है। ये एडवांस, बहुत महंगा तरीन और एडवांस सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर महंगी तरीन फिल्मों की एडिटिंग में इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं मुकम्मल तौर पर ग्रीन कपड़े पर बनती हैं और फिर उसमें मर्ज़ी के मकामात ऐड कर दिए जाते हैं। यानी कि आप देखा होगा कि वो ग्रीन कपड़े पे बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद पुलों के ऊपर से गुजार दिया जाता है, पुलों के ऊपर से वो गिर रहे होते हैं। और पुराना जो दौर है, कई सदियों पहले का, उसको उसमें से विजुअलाइज किया जाता है, तो वो ग्रीन कपड़े पे बनती हैं। तो वो सारा सॉफ्टवेयर का कमाल होता है, सब कुछ सॉफ्टवेयर पे होता है, ग्रीन कपड़े पे। फिर इसी तरह आपने फिल्मों में डबल रोल भी देखे होंगे, गोविंदा के दो रोल देखे होंगे। इस बाकी हॉलीवुड की मूवीज़ में भी आपने डबल रोल देखे होंगे। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर के कमाल हैं। ये आगे जो ये टेक्नोलॉजी है जिसमें फिल्मों में जो इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये जो डीप फेक है, ये उसी का ही एक एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस को तैयार किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है कि बारक ओबामा जो साबिक सदर हैं अमेरिका के, उनकी एक वीडियो को तैयार किया गया है और हकीकत में जो दूसरी साइड पर शख्स खड़ा है, राइट साइड पे जो आपको शख्स खड़ा नज़र आ रहा है, असल में वो उसकी वीडियो है, उसने वो सारा विजुअलाइज, मतलब वो ओरिजिनल और फेक वीडियो दिखा रहे हैं कि वो शख्स बोल रहा है और उसको बाद में कन्वर्ट किया गया है बाराक ओबामा की वीडियो में। तो ये सारा सॉफ्टवेयर का कमाल है। कुछ ऐप्स भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है जी। और डीप फेक टेक्नोलॉजी में ये भी होता है कि वीडियो या तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्सों और पोस्टर को इकट्ठा करके वीडियो बनाई जाती है। यानी कि आपकी मुख्तलिफ 18-20 तस्वीर ले ली, 100 तस्वीर ले ली, 20 तस्वीर ले ली मुख्तलिफ पोस्टर्स की, उन तस्वीर को जोड़ दिया और फिर उसमें जोड़ के पीछे विजुअल उसके बना दी, उसकी वीडियो बना के फिर उसमें अब वॉइस जो है आपकी उठा के, वॉइस तो कोई भी आप उसमें सॉफ्टवेयर अब ऐसे हैं कि आपको सेम मैच करके वॉइस आपको मिल जाती है। आपने मिक्री आर्टिस्ट भी वैसे भी देखे होंगे, वो कई लोगों की आवाज़ें निकाल लेते हैं। तो आवाज़ का तो मसला ही कोई नहीं है ना, मसला उसका विजुअल का है। तो वो सारी तमाम कुछ इस तरह की तस्वीर को जोड़ के विजुअल तैयार कर लिए जाते हैं। अब
कुछ वीडियोस को भी जिस तरह से ये तस्वीर को जोड़ा जाता है फेक में, फेक डीप फेक में, इसी तरह से वीडियोस को भी जोड़ा जाता है। वीडियोस के मुख्तलिफ पार्ट्स को लेकर के उसको जोड़ के फिर उसमें अपनी मर्ज़ी की एडिटिंग की जाती है और उसमें अपनी मर्ज़ी की जो है वो कट्स लगाए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी का उसमें आप विजुअल्स और अपनी मर्ज़ी की आप उसको उठा कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। जैसे कि पोन्स की जो दुनिया है, पोन्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से अदाकाराओं की जो है वो पोन वीडियोस जो हैं और इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह से पोन्स की दुनिया में इस सॉफ्टवेयर को बहुत अहमियत हासिल है। अच्छा जी, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि डीप फेक को पकड़ने का क्या तरीका है, इसको आप और मैं कैसे पकड़ सकते हैं। सबसे पहला जो आम एक राइज है तरीका, वो पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका सबसे आसान और सादा सा तरीका है जनाब, कि आपने देखा होगा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक ऑडियो सामने आई थी और उस ऑडियो का फ़ौरन फ्रांसिक हो गया था अमेरिका के अंदर ही, और एक यूके के अंदर फ्रांसिक हुआ था। तो इसी तरह की बहुत हाई लेवल की जो फ्रांसिक फर्म्स होती हैं जिनके पास बहुत हाई क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जिन्होंने इस तरह के सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं, तो वो उसका फ्रांसिक करते हैं। फ्रांसिक कैसे किया जाता है, फ्रांसिक में उस तस्वीर को बाकायदा विजुअल्स को क्लोज करके देखा जाता है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में डाल के देखा जाता है। सॉफ्टवेयर्स बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वो बता देते हैं कि किसमें कितने परसेंट एडिटिंग हुई है, वॉइस की भी बाकायदा वो एडिटिंग का बता देते हैं फ्रांसिक फर्म वाले। और फिर जैसे आप अडोब फोटोशॉप में कोई भी एडिटेड फ़ोटो डालेंगे ना, अडोब फोटोशॉप खुद आपको बता देता है कि ये फ़ोटो कहाँ से कितनी एडिट हुई है। तो इसी तरह से उनके पास भी बहुत से हाई फाई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उनको बता देते हैं कि कहाँ पे कितने फ़ीसद एडिटिंग हुई है, कहाँ पे कितनी आवाज़ में एडिटिंग हुई है, कहाँ पे कितने विजुअल्स में एडिटिंग हुई है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वो फर्म फौरी आपको बता देंगी फर्म्स जो है ना कि इसमें कितनी एडिटिंग हुई है। जो पंजाब फॉरेंसिक लैब, इसके पास भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी आ चुकी हैं अब, ठीक है। तो एक तो ये आम सा जो सादा सबके पास तरीका है वो है, लेकिन अब उससे आसान तरीका जो आप और मुझे मेरे हाथ में भी हो, हम इसके अलावा के मज़ीद वीडियोस भी पकड़ सके, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बड़े सादा, बहुत सादा पॉइंट्स हैं, बस आपने गौर करना है उन पॉइंट्स को लेकर के, आपको पता चल जाएगा। आप 90% आप खुद श्योर हो जाएंगे ये वीडियो जाली है या असली है। डीप फेक को पकड़ने का सबसे कॉमन तरीका है ना, उस वीडियो या तस्वीर में गैर मामूली और गैर रवायती चीज़ों की निशानदेही करनी है आपने। गैर मामूली और गैर रवायती क्या होंगी कि एक बंदे को, आपको पता है कि एक बंदे की वीडियो आप देख रहे हैं, वो वीडियो में रूटीन से हट के, मतलब एक बंदा, अब मैं, एक मिसाल है, मैं बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बार बार 10 दफ़ा ऐसे करके अपने हाथ हिलाना शुरू कर दूँ तो ये गैर रवायती हो गया ना, गैर मामूली अंदाज़ हो गया, अब नॉर्मल अंदाज़ हो गया, ठीक है। ये इस तरह के चीज़ें आपने उसमें सारी नोट करनी है। फिर उस बंदे की हरकत सकनात देखने में मज़ीद बताता हूँ। वैसे उस वीडियो तस्वीर में उस शख्स की जब एडिटिंग की गई तो कौन सी चीज़ अब नॉर्मल लग रही है आपको। मिसाल के तौर पर एक तस्वीर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, खातून के दोनों झुमकों में फ़र्क है। ये जो साइड पे आप तस्वीर देख रहे हैं, इस खातून के दोनों झुमकों में फ़र्क है, यानी कि तस्वीर एडिट की गई है। एक झुमका और है, एक झुमका और है, यानी वो फिर एक और बात है कि दोनों झुमकों की एडिटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत टिपिकल काम है, थोड़ा सा बड़ा ब्रीक काम है, इसमें कहीं ना कहीं रह गया वो। और ये तस्वीर में आपको वाज़ेह तौर पर गौर करने से पता चल गया कि तस्वीर एडिट की गई है। एक और तस्वीर आप साइड पे देख रहे होंगे, इस शख्स का चश्मा गौर से देखें, दोनों शीशों में फ़र्क है, लेकिन पकड़ना मुश्किल है, गौर करने से पकड़ा जा सकता है। बहुत गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके दोनों शीशों में फ़र्क है, राइट वाला और लेफ़्ट वाला दोनों शीशे, एक छोटा बड़ा और एक और साइज़ का है, एक और साइज़ का है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और तस्वीर देखें आप, एडिटिंग में दांतों में फ़र्क है इस बंदे के। तो एडिटिंग की दुनिया में आप जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एडिटर्स हैं, उनसे पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि दांतों की एडिटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। दांतों की एडिटिंग में बहुत काम है और बहुत वक्त लगता है, बड़ी दिक्कत का काम है और बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं कॉम्प्लिकेटेड। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में देखिए इस बंदे के दांतों में फ़र्क है, ऐसे आप पकड़ सकते हैं। इसी तरह से आप चेहरे और माथे को बगौर देखें तो बार बार देखें। जब आप किसी भी बंदे की वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको शक है कि यार इसकी वीडियो एडिट हुई है या ये डीप फेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, आप उसको श्योर करना चाहते हैं हुई है नहीं हुई, चेहरे को और स्किन को गौर से देखें। क्या वो स्मूथ नज़र आते हैं आपको? नॉर्मल एक बंदे का जो चेहरा होता है वो स्मूथ नज़र आता है क्या आपको? अगर तो उसमें आपको मामूल से हट के झुर्रियाँ नज़र आती, रिंकल्स नज़र आते हैं,
तो फिर समझे कि उसमें फ़ेक वीडियो जो है ना वो फेक डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। फिर आँखों को गौर से देखें, ठीक है जनाब। आँखों की एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आँखों में आपको उसके अक्स क्या नज़र आ रहा है, मतलब पूरे अगर किसी की वीडियो आती है वो किसी रूम की आएगी ना, आप उसमें रूम का भी आपको कहीं ना कहीं जब वो कैमरा घूमेगा पता चल रहा होगा, तो आप उसकी आंखों में देखें क्या उसकी आंखों में रूम ही नज़र आ रहा है, या फिर उसकी किसी, जैसे कि इमरान खान साहब की अगर हम वीडियो देखेंगे, क्या इमरान खान साहब की वीडियो अगर फेक आ जाती है तो अल्लाह न करे, लेकिन अगर वो आ जाती है, ऐसी बनाई जाती है, तो आप उसको गौर से देखें, उसकी आंखों में देखें, क्या उसकी आंखों में कमरे का ही जो अक्स नज़र आ रहा है, या वो किसी इमरान खान के जलसे में से कोई उठाई ऐसी वीडियो है। आपको आंखों से पता चल जाएगा कि आंखों में अक्स कहीं जलसे में आवाम का अक्स तो नहीं नज़र आ रहा कि उसकी आंखों में, या फिर वो कमरे का अक्स नज़र आ रहा है। आपको गौर से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा किसी न किसी हद तक कि ये वीडियो फेक है या आंखों में फ़र्क है। गौर से देखने से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप पलकों को देखें, ठीक है, क्योंकि आंखें और चेहरे जो होते हैं ना, और जो पलकें होती हैं, ये बॉडी एक्सप्रेशन से नहीं मिलती फेक वीडियो में। आंखें और आपकी जो पलकें हैं ये आपकी बॉडी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, ये उससे नहीं मिल रहे होते अगर वो फेक होती है। तो उसको गौर से देखें आप पलकों को, आपको बगौर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इसमें एडिटिंग की गई या कि नहीं की गई, क्योंकि आंखों की और पलकों की एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। फिर चश्मे वाले शख्स की जो वीडियोस होती है ना, उसको डीप फेक टेक्नोलॉजी उसमें पकड़ना बड़ा आसान होता है क्योंकि चश्मे की एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाज़ का जो एडिटर होते हैं वो भूल जाते हैं उसमें। तो आप उसके चश्मे को बगौर देखें, मुसलसल देखें, क्या उसकी मूवमेंट के साथ मूव हो रहा है चश्मा, चश्मे में अक्स क्या नज़र आ रहा है। उसी तरह जैसे आप आंखों में देख रहे हैं, क्योंकि चश्मे में अक्स ज़रा वाज़े नज़र आ जाता है आंखों की निस्बत। इसके अंदर शेडो आ रहा है, क्योंकि चश्मे की एडिटिंग जो है ना वो मुश्किल होती है। उसके बाद दाढ़ी वाले शख्स की जो एडिटिंग है ना वो बड़ी मुश्किल होती है। अब दाढ़ी वाले शख्स को देखें, उसकी दाढ़ी को देखें कि क्या वाकई आपको कुदरत की और नेचुरल दाढ़ी लग रही है। अब बहुत गौर से देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा फेक दाढ़ी, क्योंकि आपने दाढ़ी वाली कई मजीद फेक वीडियोस फोटोज देखे होंगे। अब इंसान अपनी भी तैयार कर लेता है फोटोशॉप में, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी फेक है। वो लग रहा होता है, फील हो रहा होता है, जैसे कलफ लगाया होता है तो पता चल रहा होता है कि ये कलफ लगाया ना। इसी तरह से जब एडिटिंग करके दाढ़ी लगाई जाती है तो वो भी पकड़ी जाती है, क्योंकि उसमें बाल पकड़े जाते हैं बेसिकली। और उसके बाद जिस शख्स के चेहरे पर मोल होता है ना, मोल से मतलब तिल है या कोई मौका है किसी भी चेहरे पर, किसी भी जगह पर कोई ऐसा निशान है, कुदरती निशान है जिसको आप कह सकते हैं, कोई तिल है, उसकी फेक वीडियो भी पकड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि फेक तिल भी पकड़ा जाता है। फेक तिल को गौर से क्लोज करके देखेंगे ना, पता चल जाएगा कि फेक है। उसके अलावा वो सॉफ्टवेयर में भी पकड़ा जाता है। फेक तिल जो है ना, वो जो आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं उसको उस सॉफ्टवेयर में भी पकड़ा जा सकता है। जो फ्रांसी के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें तिल पकड़ना बहुत आसान होता है। उसके बाद आप उस वीडियो में होंठों का साइज और उसके कलर को गौर से देखिए, क्या उसका होंठों का साइज बाकी जो चेहरे का साइज है उसके मुताबिक है, क्या वो उससे मुताबिकत रखता है। क्योंकि जब होंठों की एडिटिंग की जाती है अक्सर साइज बड़ा हो जाता है और पकड़ा जाता है, पता चल जाता है आपको कि इसके होंठ जो हैं वो बड़े हैं, अब नॉर्मल है, नॉर्मल बॉडी के साथ मैच नहीं करता। फिर उसके होंठों के साइज़ को देखें और उसके कलर को देखें। बाज़ का कलर नहीं मिलता, बॉडी फेस का जो कलर होता है ना उससे होंठों का कलर नहीं मिल रहा होता, उससे भी पकड़ा जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बहुत सी जो ख़वातीन है वो अपने होंठों में वो कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगवा के ना तो होंठ बड़े करती हैं, तो वो फ़र्क लग रहा होता है कि इनकी होंठ अब नॉर्मल है। बहुत सी आपने ख़वातीन की फुटेजेस और वीडियोज़ देखी होंगी, साइड में मैं चला भी रहा हूँ, तो उससे पता चल रहा होता है कि उन्होंने इनको एक एडिट किया है अपने होंठों को। एडिट करना ही हो गया ना, वो भी आप इंजेक्शन से लगवा के बड़े कर लिए होंठ नॉर्मल साइज से। तो इसी तरह से उधर भी आपको पता चल जाएगा जब आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ज़रूरत थी इस वक्त आपसे शेयर करना कि अगर वाकई फ़ेक होगी तो खान साहब की वीडियो फ़ेक आवाम खुद शोर कर सकती है। इन तमाम चीज़ों को अगर गौर से देखे खुद फॉरेंसिक कर सकती है आवाम इस गौर करने से। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर वाकई खान साहब की वीडियो फ़ेक है तो लोग खुद उसको जो है वो शोर कर सकें।